किसी व्यक्ति को हमें नौकरी देना है, यानी उसे जॉब पर रखना है, तो उसके लिए कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार की जाए, यानी हम उस व्यक्ति को कैसे बताएं कि हमें किस तरह का व्यक्ति चाहिए। और यदि कहीं से कोई जॉब डिस्क्रिप्शन हमें मिली है, उसे हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उसे पढ़ना कैसे चाहिए, इन चीज़ों को आज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉड्यूल 4 है और चैप्टर 4.18 है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। हमें इसमें बेसिकली दो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। पहला, व्हाट आर द जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। हाउ टू रिलेट योर स्किल विद जॉब डिस्क्रिप्शन, कैसे आप कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देख के अपनी स्किल के अनुसार उसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक व्यवसाय। वेयर यू प्रिपेयर पिकल्स एंड सेल देम, आप वहां पर अचार बनाएंगे और उसको बेचेंगे। यू वांट टू हायर वन पर्सन टू हेल्प यू विद द बिजनेस, ठीक है, आप एक व्यक्ति को हायर करना चाहते हैं, एक व्यक्ति को लेना चाहते हैं, नौकरी पर रखना चाहते हैं जो आपकी मदद करे। यू वांट टू फाइंड द बेस्ट पर्सन फॉर जॉब, मतलब आप सबसे उचित आदमी को काम के लिए तलाशना चाह रहे हैं। राइट डाउन टू स्किल्स फॉर ए पर्सन मस्ट हैव, अब आप बताइए कि कौन सी ऐसी दो क्वालिटीज या स्किल्स या कला है जो आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति के अंदर हो, जो मेरी इस नौकरी को करने के लिए आए। ठीक है, तो चलिए आगे इसको देखते हैं। लेट्स लर्न अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। ए जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए सिंपल डॉक्यूमेंट, पहली बात तो ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है। विच हैज ऑल द डिटेल, जिसमें सारी डिटेल होती है किस चीज की, अबाउट द जॉब, जॉब के बारे में सारी डिटेल उसमें होती है। व्हेन ए कंपनी वांट्स टू हायर ए पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर जॉब दे क्रिएट ए जॉब डिस्क्रिप्शन, जब किसी कंपनी को कोई विशेष कार्य के लिए किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो वो कंपनी क्या काम करती है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करती है, जिसे आप जॉब का मतलब काम और डिस्क्रिप्शन का मतलब विवरण, यानी काम का विवरण देती है कि ये काम है और इसके लिए मुझे ये व्यक्ति चाहिए। द पर्पज ऑफ ए जॉब डिस्क्रिप्शन इज टू क्लियरली एक्सप्लेन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायर्ड स्किल फॉर द पर्टिकुलर जॉब। ये जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या करता है, क्लियरली एक्सप्लेन करता है किन चीज़ों को, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है ना, एक्सप्लेन करता है कि उस जॉब के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन, क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ए जॉब डिस्क्रिप्शन इंश्योर दैट द राइट पीपुल अप्लाई फॉर द जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन में इतना बता दिया जाता है कि जो व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त तो अपने आप को समझे वही अप्लाई करे। नॉट ऑल जॉब्स आर ए गुड फिट फॉर आवर पर्सनल स्किल एंड इंटरेस्ट, मतलब सारे जॉब्स हमारे इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से फिट नहीं बैठेंगे। ए जॉब डिस्क्रिप्शन कैन हेल्प द अंडरस्टैंड इफ द जॉब सूट फॉर पर्पस। देखिए, जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल को भर देंगे और प्रकाशित कर देंगे, तो जो व्यक्ति पढ़ने वाला व्यक्ति जो है या देखने वाला जो व्यक्ति है, जब उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा तो वो देखेगा, अपने आप को मैच करेगा उसके साथ, और अगर वो फिट होगा तो आपके यहाँ अप्लाई करेगा। ठीक है ना, तो इन चीजों में अब देखिए, हेयर इज एन एग्जाम्पल, यहां पर एक जॉब डिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल दिया गया है। जॉब टाइटल ऑफिस असिस्टेंट, सबसे पहले आपको जॉब टाइटल बताना है कि किसके लिए जॉब है, लोकेशन है चेन्नई, ठीक। जॉब टाइटल हो गया ऑफिस असिस्टेंट, माने ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये पद है। आवर स्मॉल बट ग्रोइंग कंपनी इज लुकिंग फॉर ए हॉनेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस असिस्टेंट टू मैनेज द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ठीक है, इन द ऑफिस। मतलब हमें एक अपनी कंपनी के लिए, जो कि अभी छोटी है लेकिन जो है भविष्य में बड़ी हो सकती है, उसके लिए एक ईमानदार और जो है जो कि ऑफिस वर्क अच्छे से कर सके, उसके लिए एक हमें ऑफिस असिस्टेंट की जरूरत है। द सक्सेसफुल अप्लीकेंट मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, ए डिजायर टू वर्क एफिशिएंटली एंड द एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। मतलब अब वो क्या चाहते हैं कि जो व्यक्ति इसके लिए चुना जाए उसको पॉजिटिव एटीट्यूड हो, यानी सकारात्मक उसका रवैया हो, डिजायर टू वर्क एफिशिएंटली, वो अच्छे से काम करने की इच्छा रखता हो, और उसके पास एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल हो, जैसा कि भी आपने ऊपर पढ़ा है। अब
पहली बार में ये बताते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। ठीक, ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज क्या है? आंसर कॉल एज रिक्वायर्ड, जो फोन आए उसको उसका कॉल उठा के उनको जवाब दीजिए। मेंटेन फाइलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम इन द ऑफिस, आप जो स्टोरेज सिस्टम है उसको मेंटेन करिए, फाइल को मेंटेन करिए। शेड्यूल ट्रेवल अरेंजमेंट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव, जो आपके सीनियर्स हैं जब वो ट्रेवल करते हैं तो कब उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, उसके लिए आप शेड्यूल फिक्स करिए। ग्रीट क्लाइंट्स एंड वेंडर्स अपॉन अराइवल एंड डायरेक्ट देम टू अप्रोप्रिएट ऑफिसर, मतलब जब कोई व्यक्ति आपके पास आए, जब कोई हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आए तो आप जो है उसका अच्छे से वेलकम कीजिए, अच्छे से उसका स्वागत करिए। ठीक है ना? वेंडर्स इन अप्रोप्रिएट अराइवल। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस एंड स्किल। अब अभी देखिए काम में छूट गया था, कुछ चीजें और उनको चाहिए। असिस्ट एचआर विद सॉरी असिस्ट एचआर विद शॉर्टिंग एंड कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट, जो आपके एचआर मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं, जो कि व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, उनके साथ आप जो है डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा देखिए और शॉर्ट लिस्ट करिए, जो अननेसेसरी हो उसको हटा दीजिए। हैंडल ऑल इनकमिंग मेल्स, और सारी मेल्स को आप प्रॉपर चेक करिए। ठीक, तो ये हो गए उनके काम। अब क्वालिफिकेशन एंड स्किल, उसके लिए क्या क्या चाहिए? बैचलर्स डिग्री प्रिफर्ड, यानी हम चाहते हैं कि जो बैचलर डिग्री हो, जो बैचलर डिग्री कर चुका हो, वो हमारे पास काम करने के लिए आए। 2+ ईयर एक्सपीरियंस, और 2 साल का उसको एक्सपीरियंस हो, कहाँ? इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कंपलसरी, यानी जहां उसने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो और बैचलर डिग्री हो। टाइपिंग स्पीड क्या हो? मिनिमम 60 वर्ड पर मिनट या 90% एक्यूरेट कम से कम होना चाहिए। फिर फैमिलियरिटी विद एमएस ऑफिस, जो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है जिस पे लेटर वगैरह टाइप करते हैं, वो उसे अच्छे से आना चाहिए। प्लीजेंट फ्रेंडली एटीट्यूड, यानी शांत हो और उसका जो स्वभाव है वो सकारात्मक हो, अच्छा हो, फ्रेंडली हो, ये ना हो कि कोई टोक दे तो उससे झगड़ा करना शुरू कर दे। स्ट्रांग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी एक दूसरे से बात करने का उसका जो है अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अब फिर वो बता रहे हैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। सेंड अस एन ईमेल एट, ये इन्होंने ईमेल का साइट दे दिया, अपना रिज्यूम बना के इस ईमेल पर भेज दीजिए। एप्लीकेशन क्लोज डेट 30 जून 13, यानी 30 जून तक ही एप्लीकेशन हम लोग ईमेल से लेंगे। ठीक है ना? तो ये क्या चीज थी जो भी आपने देखी? ये था हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन कि कैसे हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है। अब लेट्स लर्न हाउ टू रिलेट योर स्किल या एजुकेशन टू जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी अब आप कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं तो आप उसको रिलेट कैसे करेंगे, किसके साथ? अपने स्किल और अपने एजुकेशन के साथ। ठीक, व्हेन वी बाई क्लॉथ्स और शूज वी मेक श्योर डेट वी बाई द करेक्ट साइज, जब हम जूता खरीदते हैं या कपड़ा खरीदते हैं तो उसका साइज देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। दिस हेल्प्स अस टू बी कंफर्टेबली वाइली वेयरिंग देम, जो हमको पहने तो कंफर्ट रहे। ठीक है? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बाय द राइट फिट, यानी जो राइट फिटिंग का हो वो आप खरीदना, आपको आवश्यकता है खरीदने की। सिंपली वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड द राइट फिट। अब आप देखिए, जैसे कपड़ा और जूते आप अपने साइज का खरीदते हैं, साइज फिट होना चाहिए, तो वैसे ही क्या देखिए कि आप उस जॉब के लिए फिट हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आर एन इंपॉर्टेंट टूल दैट कैन हेल्प यू टू फाइंड द राइट फिट। आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, जब कोई विज्ञापन नौकरी का निकलता है तो उसको पढ़िए, देखिए कि आपके पास वो अर्हताएं हैं कि नहीं, और अगर आप फिट हो तो अप्लाई करिए, फिट ना हो तो अप्लाई मत करिए। ए जॉब डिस्क्रिप्शन हैज डिफरेंट सेक्शंस, जैसे कि अभी आपने देखा डिफरेंट सेक्शन होते हैं। ईच पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन हैज इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू कंसीडर इफ
इफ इट इज गुड फिट फॉर यू। जब जॉब डिस्क्रिप्शन की अलग अलग लाइनों को आप पढ़ेंगे तो उनसे आप श्योर होते जाएंगे कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं। रीड ईच पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, सारे पार्ट्स को पढ़िए एंड आस्क द क्वेश्चन डज दिस डिस्क्रिप्शन फिट मी। सारी चीजों को पढ़ने के बाद देखिए अब आपकी अर्हता पूरी है कि नहीं, आप बैचलर हैं कि नहीं, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप फ्रेंडली हैं कि नहीं, पता चले बात करने के समय आप झगड़ा कर लेते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है कि नहीं, आप बैठ करके किसी के ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब वो चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब और क्या क्या चीजें आती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए किन किन चीजों को आपको देखना चाहिए। जॉब का टाइटल, यानी जॉब किस लिए है। समरी, अब उसमें समरी भी दी जाती है, क्यों, क्योंकि जिस चीज के बारे में जॉब है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हैं, ये भी आपको क्लियर कट मेंशन कर दी जाती हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्या ड्यूटीज हैं। फिर क्वालिफिकेशन एंड स्किल वाले कॉलम को आप पढ़ लीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन पूरा है कि नहीं है। अदर डिटेल अगर उसके साथ कोई दी गई है तो आपको वो भी पढ़ लेनी चाहिए कि वो डिटेल मेरी पूरी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन का ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स।